बानी पीटीआई को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुना दी गई। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में महफूज फैसला सुनाया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने बानी को 10 लाख और उनकी अहलिया को 5 लाख जुर्माने की सजा भी सुनाई। अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म भी दिया। जुर्माने की अदम अदायगी की सूरत में बानी पीटीआई को मजीद 6 और बुशरा बीबी को 3 माह सजा काटना पड़ेगी। फैसला सुनाए जाने के बाद बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। अदालत ने केस का फैसला 18 दिसंबर 2024 को महफूज किया था। बानी पीटीआई करप्शन और करप्ट प्रैक्टिस के मुर्तकिब पाए गए नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत 14 साल कैद सजा सुनाई जाती है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है कि बुशरा बीबी को बानी पीटीआई की मुआवनत और गैर कानूनी सरगर्मियों की हौसला अफजाई पर 7 साल कैद और 5 लाख जुर्माने की सजा सुनाई जाती है। बुशरा बीबी को भी नैब ऑर्डिनेंस की शिक 10A के तहत सजा सुनाई जाती है। सारी दुनिया को चोर कहने वाले बानी पीटीआई ने चोरी की, ऐसा कभी नहीं हुआ। रियासत से पैसा किसी के अकाउंट में डाल दिया जाए, चोरी का माल हड़प करने की इजाजत काबीना से ली गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि नवाज शरीफ का कोई केस ना मिला तो अकामा पर मुकदमा बना दिया। सियासत में झूठ और सच बनाने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। चोर दरवाजे से इक़्तिदार में आने का सिलसिला बंद होना चाहिए। हमें चोर कहा गया मुल्क को लूट कर खा गए। आज इस पर खुद चोरी साबित हुई। नवाज शरीफ ने कभी 1 रुपए की करप्शन नहीं की, मुझे अपने वालिद के साथ खड़े होने की सजा दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीर से खिताब कहा, मुल्क को इंतशार और फसाद नहीं अमन की ज़रूरत है। मुखालिफिन ने जलसों में मुझ पर ज़ाती तनकीद की। नौजवान सोशल मीडिया पर आंखें बंद करके यकीन न करें, जिन्हें वर्गलाया गया वो बच्चे आज जेलों में हैं। बानी पीटीआई की हकीकत अया हो गई। आज के फैसले से साबित हो गया बानी किस हद तक बदनीयत थे। बानी पीटीआई नैब के जरिए मुल्क पर हाकिमियत चाहते थे। वजीर इत्तलात से शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले, बानी की मंशा पर नैब ने पीपल्स पार्टी क़यादत को भी जेल में डाला। उन्होंने अपने मुखालफिन को चोर कहा, अवाम की आंखों में धूल झोंकी। उनकी नज़र में बुशरा बीबी सियासत में जो कर रही थी वो जायज़ था। वफाकी वजीर कानून आसम नज़ीर तारड़ ने कहा है कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क से बाहर भेजा गया पैसा अवाम का होता है। बरतानिया ने हुकूमत को लिखा है, ये पैसा वफाक को मुंतकिल होगा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि NCA में मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात हुई थी। हुसैन नवाज की भी इंक्वायरी हुई, जिन्हें क्लियर कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। इंसाफ का बोल बाला हुआ। 80 अरब रुपए का डाका मारा गया। माफी किस बात की दी जाएगी? मुज़ाकरात सिर्फ मुज़ाकराती कमेटियों में हो रहे हैं। बुशरा बीबी का मुज़ाकरात में कोई किरदार अभी तक नजर नहीं आया। जो खुद को सादिक और अमीन कहते थे वो मुल्क के सबसे बड़े डाके में मुलविस पाए गए। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने बोलियों से गुफ्तगू में कहा कि 64 अरब रुपए बरतानिया ने पाकिस्तान को लौटाए थे। ये रकम कौमी खजाने में जमा होनी चाहिए थी। सेनेटर तलाल चौधरी ने रद्दअमल में कहा कि 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में उनका बचना मुश्किल था। पीटीआई वालों को भी मालूम था कि फैसला क्या आना है। पीटीआई ने कहा था फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ेगा। आज से मुज़ाकरात रुक जाएंगे, ये ड्रामा और मजाक है। कल भी बताया था बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को सजाएं होंगी। बदनसीबी है, बानी पीटीआई इस दौराहे पर खड़े हो गए हैं। सेनेटर फैसल वाड्रा की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू बोले, 20 जनवरी के बाद ट्रम्प कार्ड से हवा निकल जाएगी। रहनुमा MKM मुस्तफा कमाल ने कहा कि 190 मिलियन पाउंड ओपन एंड शट केस था। आज वही फैसला आया जो आना चाहिए था। अदालती फैसले से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1435 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मार्केट का इख्तिताम 1,15,272 पॉइंट्स की सतह पर हुआ।
ताकत किसी बंदूक या गोली में नहीं, सखावत और सियासत में है। कोई आदमी या सोच कौम नहीं बनाती, कौमें बनाने में सियासतदानों का भी अपना एक किरदार है। हमें अपनी सखावत पर फख्र है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कराची में तकरीर से खिताब। कहा, हमेशा मुत्तहिद होकर कौमें बनती हैं। अगर हम आपस में लड़ते रहेंगे तो नौजवानों की उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकेंगे। फौजी अदालतों के केस की समाअत पीर तक मुलतवी। वज़ारत दिफा के वकील के दलाइल आज भी मुकम्मल न हो सके। जस्टिस मंदुखेल ने रिमार्क किए कि अदालती फैसले में 9 मई के मुल्ज़िमान को क्लीन चिट नहीं दी गई। सवाल ट्रायल का है कि ट्रायल कहां पर होगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क किए कि जराइम कानून की किताब में लिखे हैं, अगर जुर्म आर्मी एक्ट में फिट होगा तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा। जस्टिस मंदुखेल ने कहा कि 21वीं तरमीम में कहा गया सियासी जमातों के केसेस आर्मी कोर्ट में नहीं चलेंगे। वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इमलाक पर हमला रियासत की सिक्योरिटी तोड़ना है, सियासी सरगर्मी नहीं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया, पार्लियामेंट पर हमला हुआ तो मिलिट्री ट्रायल क्यों ना हुआ, पार्लियामेंट सबसे सुप्रीम है। बेहतर मुस्तकबिल की तलाश, माजी का सफर बन गया। यूरोप जाने की ख्वाहिश ने मजीद 50 अफराद को मौत के आगोश में दे दिया। 44 पाकिस्तानियों की मौत का खदशा। 80 तारकीन वतन की कश्ती स्पेन जा रही थी, मराकश की बंदरगाह के करीब समंदर में डूब गई। 36 अफराद को बचा लिया गया। जिंदा बच जाने वाले नौजवानों ने आंखों देखा हाल बताया। एजेंट्स ने कश्ती समंदर में 8 रोज से खड़ी की हुई थी। मुतादिद पाकिस्तानी और गैर मुल्की भूख प्यास से मर गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों को फौरी मदद फराहम करने के लिए रबात में सिफारतखाने की टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सदर, वजीर आज़म, वज़ीर दाखिला और बिलावल भुट्टो का कश्ती हादसे पर इज़हार अफसोस। FIA इमिग्रेशन की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई। उम्रा वीजा की आड़ में सानी स्मगलिंग का बड़ा मंसूबा नाकाम। 5 मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया। मुल्जिमान ने सऊदी अरब से लीबिया और बाद आजाद समंदर के रास्ते इटली जाने की कोशिश करना थी। मुल्जिमान ने एजेंट्स को फी कस 39 लाख रुपए अदा किए। लाहौर हाई कोर्ट स्मोक तदारुक केस की समाअत। अदालत ने सनतों, सर्विस स्टेशन और रेस्टोरेंट्स पर पानी के मीटर्स फौरी नस्ब करने का हुक्म दे दिया। घरों में मीटर्स लगाने का मामला फिलहाल मौखर करने की हिदायत। अदालत ने रिमांड किया कि शहर में सड़कों की बहाली के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाए। पूरी दुनिया में पैदल चलने वालों का सड़क पर पहला हक होता है। LGA फुटपाथ को यकीनी बनाए। पाकिस्तान ने मसनूई सैयारा खला में छोड़ दिया। कौमी खलाई इदारे स्पार्को का तैयार करदा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट EO-1 को चीन के Jichuan सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से खला में भेजा गया। सैटेलाइट कुदरती आफात से निपटने, ज़राअत और अर्बन प्लानिंग में मदद फराहम करेगा। EO-1 सैटेलाइट पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम और तकनीकी महारत को फरोग देगा। सरबराह पाक बहरिया से बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज डिवीजन के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट जनरल SM कमर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। ISPR के मुताबिक बहरी ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के अज़्म का अयादा। लेफ्टिनेंट जनरल SM कमरुल हसन ने पाक बहरिया की कोशिशों को सराहा। बालाई इलाकों में शदीद ठंड। खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी की पेशगोई। सयाहों को एहतियात की हिदायत। महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर में सर्दी बढ़ गई है। पारा 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। कराची में यकबस्ता हवाएं फिर चल पड़ी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। पंजाब में धुंध के साए बरकरार। हद निगाह नहायत कम रह गई। हादसा से बचाव के लिए मोटरवेज कई मकामात पर बंद। तर्जुमान मोटरवे पुलिस ने बताया मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक खोल दी गई है। लाहौर मुल्तान मोटरवे M3, मोटरवे M4 पिंडी भटिया से फैसलाबाद तक। लाहौर सियालकोट मोटरवे M11 को धुंध की वजह से बंद किया गया है।
जंगबंदी मुआहदे के बावजूद गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी जारी है। 21 बच्चों और 25 खवातीन समेत मजीद 87 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। ताज़ा हमले में इसराइल के जंगी तैयारों ने दीर अल-बला को निशाना बनाया। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल ने एक बार फिर इसराइल से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। फलस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ सहाफ़ियों का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में एहतजाज। सिक्योरिटी हुकाम एहतजाज करने वाले सहाफ़ियों को उठाकर बाहर ले गए। कैलिफोर्निया की आग अब तक भड़क रही है। तेज हवाओं के बायस आग मजीद भड़क उठी। खौफनाक आग से 150 मुरब्बा किलोमीटर पर फैली हर चीज जलकर राख हो गई। अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली, नए सदर का हल्फ, मईशियत, सियासत, खर्च और दीगर शो में पॉलिसियाँ क्या होंगी, दुनिया पर क्या असरात होंगे, फलस्तीनी और कश्मीरी क्या उम्मीद रखें। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल अमेरिका में देखिए कल दोपहर 1 बजे। एंकर पर्सन आदिल अब्बासी रखेंगे लम्हा ब लम्हा बदलती सूरत हाल पर खबर। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार देंगे अपनी माहिराना राय। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला टेस्ट। पहले रोज पाकिस्तान ने 4 विकेटों पर 143 रन बना लिए। खराब मौसम के बायस पहले रोज सिर्फ 41 ओवर्स का खेल हो सका। 46 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद मोहम्मद रिजवान और सऊद शकील ने इनिंग्स को सहारा दिया। 97 रन की नाकाबिल शिकस्त शराकत, सऊद 56 और रिजवान 51 रन पर नॉट आउट। पहला टेस्ट खेलने वाले मोहम्मद हुरैरा 6, कप्तान शान मसूद 11, कामरान गुलाम 5 और बाबर आजम 8 रन बनाकर आउट हुए। मोहम्मद हुरैरा टेस्ट खेलने वाले 258वें पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। सियालकोट से ताल्लुक रखने वाले दाएं हाथ के बल्लेबाज मोहम्मद हुरैरा ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले टेस्ट में डेब्यू किया। उन्हें बाबर आजम ने टेस्ट कैप दी। 22 साल हुरैरा पहली इनिंग्स में सिर्फ 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। दुनिया के नामवर फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का सऊदी क्लब अल नसर से नए मुआहदे का ऐलान आज होगा। मुआहदे के तहत रोनाल्डो रोजाना 5,50,000 यूरो यानी पाकिस्तानी 16 करोड़ रुपए मुआवजा लेंगे। नए मुआहदे के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो दुनिया के सबसे ज्यादा मुआवजा लेने वाले फुटबॉलर बन जाएंगे। अजीम बॉक्सर मोहम्मद अली का यौम पैदाइश। करियर में 61 फाइट्स खेली, 56 में कामयाबी समेटी। लेजेंड बॉक्सर आज भी मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। हैप्पी बर्थडे सजल अली। खुबरू पाकिस्तानी अदाकारा ने जिंदगी की 31 बहारें देख ली। कई मशहूर ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। स्पेन के दारुलहुकूमत मैड्रिड के शिमाल मगरिब में एक गांव में लगा सालाना मेला। गलियों में जगह जगह आग भड़काई गई और आग में से घोड़े दौड़ाए गए। रिवायती मेले का ये मंजर देखने लोग उमड़ आए। इन लोगों का अकीदा है कि आग और धुएं से गुजरने वाले घोड़े साल भर हर बला से महफूज रहते हैं। और खौफ और दहशत से भरपूर हॉलीवुड मूवी दी मंकी का ट्रेलर जारी। फिल्म 21 फरवरी को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।